नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? प्रो कबड्डी में दो दो दिन हमने ट्रिपल पंगा देखा, टाई मैच देखे, आखिरी रेड में मैच पलटते देखे, डिफेंस को कमाल करते हुए देखा और आज फाइनली संडे है। दो कमाल के मैचेस आपकी पेशे खिदमत होने वाले हैं। स्वागत आप सबका एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। दो मुकाबले ऐसे हैं जिनकी चार में से दो टीमें अभी कल कमाल के मैच खेल के आई हैं। आज के दिन, आज की शाम इनफैक्ट पहला मुकाबला होना है जयपुर पिंक पैंथर्स और बेंगलुरु बुल्स में। जयपुर अभी कुछ दिन पहले नंबर 1 थे, बुल्स अभी 1 नंबर पे पहुंच गए हैं। दूसरा मुकाबला होना है दबंग दिल्ली और तमिल तलाइवास के बीच में। तमिल तलाइवास बॉटम ऑफ द पॉइंट टेबल है, दिल्ली अभी नंबर 1 चल रही थी। तो आज जो चार टीमें खेल रही हैं, चार में से 3 टीम्स ऐसी हैं जिसमें से एक अभी नंबर 1 पर है, दो अभी अभी नंबर 1 पर थी। तो अद्भुत मैच होने वाले हैं और जीत के सूत्र क्या रहने वाले हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि एक्सचेंज 22 ऐप पर जाकर आपने कौन से खिलाड़ी खरीदने हैं। सबसे पहले बात सबसे पहले वाले मुकाबले की। जयपुर पिंक पैंथर्स अभी कुछ दिन पहले नंबर 1 पे चल रहे थे। 8 मैच खेले हैं, 5 मैच जीते हैं, लेकिन हैं नंबर 4 पर। क्यों? क्योंकि पिछले 2 मैचेस लगातार हारे हैं और पिछला मैच तो तमिल तलाइवा से हार के आ रहे हैं। उस मैच में अच्छा इनके लिए यह हुआ कि अर्जुन देसवाल चले, पर हैरानी की बात यह थी कि अर्जुन देसवाल सब्स्टिट्यूट के तौर पे आए। दूसरी अच्छी बात इनके लिए यह हुई कि अंकुश लेफ्ट कॉर्नर, जिनका पहला सीजन है, बहुत बढ़िया खेले। जो बात अच्छी नहीं हुई वो ये कि अर्जुन के सपोर्ट रेडर भवानी राजपूत थोड़ा बहुत चले, राहुल नहीं चले, अजीत कुमार नहीं चले और अंकुश को छोड़कर बाकी डिफेंस नहीं चला। और तमिल तलाइवास जो एक जीत की तलाश कर रहे थे, उनसे वो टीम हार गई जो नंबर 1 नंबर 2 पे चल रही थी। ये जयपुर की पिछले मैच की कहानी है। जीत का सूत्र जयपुर के लिए मुझे लगता है आज के मुकाबले में उनके डिफेंडर्स के हाथों में रहने वाला है। लेफ्ट कॉर्नर और राइट कवर की जोड़ी अंकुश हुड्डा और सुनील कुमार जो कैप्टन है उनके हाथ में रहने वाला है, क्योंकि सामने हैं खतरनाक बेंगलुरु बुल्स। उनके वो भरत हुड्डा जिन्होंने अभी अभी कल के मैच में 20 रेड पॉइंट बनाए हैं। वो लेफ्ट से भी रेड करते हैं, वो राइट से भी रेड करते हैं, लेकिन चूंकि इधर से लेफ्ट से रेड करने वाले विकास कंडोला हैं, तो भरत हुड्डा राइट से भी कम से कम आधी रेड तो करेंगे। तो सुनील कुमार और अंकुश हुड्डा को कंबाइन होकर टैकल करना होगा, लेकिन एडवांस टैकल नहीं करना है प्रभु। वो 3-3 4-4 पॉइंट्स की रेड आपको पिछले मैच की अभी भी याद होंगी। गनीमत है, उनको बोनस लेके जाने दीजिए। लेकिन अगर आपने भरत हुड्डा जैसे लंबे कद के रेडर को टैकल करना है तो तभी जब वो अंदर आए, बोनस के लिए पैर डालें और कम से कम 3 डिफेंडर लगेंगे। एक उन पे एक ब्लॉक करे, दूसरा पीछे से सपोर्ट करे, या अगर लेफ्ट कॉर्नर उन पे डाइव करते हैं तो सुनील की चेन आए उनको सपोर्ट देने के लिए, और राइट कॉर्नर से साहुल की चेन आए उनके लंबे हाथ पकड़ने के लिए। पूरी डिफेंस लगती है भरत हुड्डा को आउट करने के लिए। तो सूत्र डिफेंस के हाथ में है, स्पेशली अंकुश और सुनील। एक्स फैक्टर मुझे लगता है इस मैच में रह सकते हैं अर्जुन देसवाल, क्योंकि बुल्स की अगर आप डिफेंस देखें, लेफ्ट कॉर्नर अमन अभी तक बहुत प्रभावशाली साबित नहीं हुए हैं। पिछले मैच में अभी अभी उन्होंने एक आधा अच्छा टैकल किया, बाद में प्रदर्शन गिरा। और राइट कवर पे तो कभी मयूर कदम, कभी रजनीश खेलते हैं, पिछले सीजन में अभी मयूर खेलते थे, कभी कभी तो पवन सहरावत राइट कवर खेलने आए थे। तो राइट रेडर के लिए जो डिफेंस है वो अभी नरम गरम है। तो एक्स फैक्टर मुझे लगता है इस जीत का जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए अर्जुन देसवाल हो सकते हैं। उधर बेंगलुरु बुल्स नंबर 1 पे आ गए हैं। वो टीम जो अभी कुछ दिन पहले टॉप 6 में भी नहीं थी, पिछले 4 मुकाबलों से अनबीटन है। 3 जीते, 1 टाई रहा था पटना के खिलाफ आखिरी रेड में जब रोहित गुलिया को डबल थाई होल्ड किया गया था। और अभी अभी कल दबंग दिल्ली को हराया है भाई। क्या कमाल का मैच था। एक समय 12 पॉइंट की लीड थी, हमें लगा जीत जाएंगे, फिर दिल्ली ने क्या वापसी की, हमें लगा दिल्ली जीत गई, पर उसके बाद भरत हुड्डा ने जो 3+2 5 पॉइंट वाली ऑल आउट की रेड की, आखिर की 2 रेड्स में पासा पलट दिया। तो मोमेंटम उनके पास है, उनके पास कॉन्फिडेंस है कि अब हम मैच निकाल लेंगे। अच्छा क्या हुआ दिल्ली के खिलाफ मैच में? भरत हुड्डा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, 20 पॉइंट लेना मजाक की बात नहीं है। दूसरी अच्छी बात, सौरभ नांदल राइट कॉर्नर 6 टैकल पॉइंट लिए और 6 में से कम 3 या 4 बार नवीन कुमार को आपने आउट किया, यानी कि आपका मेन रेडर और मेन डिफेंडर अच्छी फॉर्म में है। क्या अच्छा नहीं हुआ दिल्ली के खिलाफ?
विकास कंडोला, आप बेहतर उम्मीद कर रहे थे, लेकिन विकास कंडोला ऐसा लगा नहीं कि अपने रिदम में थे। और सौरभ नांदल को छोड़ के बाकी जो डिफेंस, मयूर कदम खेले हों, महेंद्र खेले हों, अमन खेले हों, उन्होंने निराश किया है। जीत का सूत्र दबंग दिल्ली के लिए मुझे लगता है उनके दोनों रेडर्स के हाथ में है। भरत हुड्डा तो कमाल की फॉर्म में है ही, लगातार कितने 3 या 4 सुपर 10 हो गए हैं भरत हुड्डा के। कहां हम कह रहे थे कि विकास कंडोला के ये सपोर्ट रेडर बनेंगे, कहां वो टीम के लीड रेडर बन गए हैं। साथ में विकास कंडोला को हल्के में मत आंकिए, क्योंकि जयपुर का जो राइट साइड का डिफेंस है, जहां लेफ्ट कवर पे अभिषेक हैं और राइट कॉर्नर पे साहुल हैं, बहुत अच्छी रिदम में नहीं है। साहुल ने एक मैच में हाई फाइव लिया था, उसके बाद परफॉर्मेंस गिरी है। तो इस लेफ्ट डिफेंस के सामने विकास कंडोला भी इनको परेशान करेंगे। तो जीत का सूत्र है रेडर्स के हाथ में, लेकिन एक्स फैक्टर मुझे लगता है रह सकते हैं सौरभ नांदल, क्योंकि जयपुर के पास जब अर्जुन देसवाल आएंगे राइट कॉर्नर की तरफ दौड़ते हुए, राहुल चौधरी आएंगे या अजीत कुमार जहां से रेड शुरू करेंगे, या भवानी राजपूत आएंगे, सौरभ नांदल का कल का हाई फाइव उनको कॉन्फिडेंस देगा और उन पे जिम्मेदारी होगी इन रेडर्स को बाहर निकालने की। आपके ऊपर जिम्मेदारी है प्रभु कि एक्सचेंज 22 की ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं की है तो जल्दी कीजिए। शेयर मार्केट में जैसे आप शेयर खरीदते हैं ना, वैसे आप यहां पे खिलाड़ी खरीद सकते हैं। उनका एक बाय प्राइस है, उनका एक सेल प्राइस है। अगर आपको लगता है कि वो आज आपको बाय प्राइस से ज्यादा पॉइंट कमा के देगा, उसे खरीदिए। अगर आपको लगता है कि सेल प्राइस से कम पॉइंट कमाएगा, तो उसे बेचिए। एक खिलाड़ी को जितनी बार चाहे खरीदिए और बेचिए। कौन से खिलाड़ी चाहिए मेरे विवेक के अनुसार, वीडियो में आगे बताऊंगा। दूसरा मुकाबला जो आज की शाम होने वाला है, वो उत्तर और दक्षिण का मुकाबला है, तमिल तलाइवाज और दबंग दिल्ली। तमिल तलाइवाज ने पिछले जो 7 मैच अब तक सीजन में खेले हैं, 2 जीते हैं, 11वें नंबर पे वो भी मौजूद हैं। लेकिन जो हालिया फॉर्म है, पिछले 4 में से 2 मैचेस वो जीत के आए हैं और जयपुर पिंक पैंथर्स को, जैसे मैंने बात की, वो हरा के आए हैं। ये उनके लिए एक अच्छी खबर है कि एक मिनी मोमेंटम उन्होंने अपने लिए बना लिया है। और इसी मुकाबले में जो अच्छी बात रही तमिल तलाइवाज के लिए, नरेंद्र निरंतर कंडोला निरंतरता से अच्छा कर रहे हैं। एक और सुपर 10 जड़ा है और मेरे लिए इस सीजन में जो खिलाड़ी पहली बार खेले हैं, नरेंद्र कंडोला नंबर 1 पे आने वाले हैं अब तक के परफॉर्मेंस को देखकर। बेहतरीन खेले। और दूसरी अच्छी बात यह हुई कि इस बार अजिंक्य पवार का थोड़ा सा सपोर्ट मिला, आपको हिमांशु का थोड़ा सपोर्ट मिला, तो दोनों सपोर्ट रेडर्स ने इनका सहयोग किया। उससे अच्छी बात यह हुई कि जो आपके राइट कवर हैं एम अभिषेक, वो चले, थोड़ा सा सपोर्ट दोनों कॉर्नर साहिल और सागर का उनको मिला। तो ओवरऑल एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी तमिल तलाइवाज ने इस पिछले मुकाबले। जीत का सूत्र मुझे लगता है कि तमिल तलाइवाज के लिए नरेंद्र कंडोला के हाथ में ही होगा, क्योंकि दिल्ली की एक हमने कमी पिछले 3 मैचेस में लगातार देखी है कि उनके डिफेंस में गलतियां हो रही हैं, जिसकी मैं चर्चा दिल्ली के सेक्शन में विस्तार से करूंगा। और उसी डिफेंस में अगर नरेंद्र कंडोला जाकर अपनी चपलता से, देखिए वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो सिंगल बोनस भी करते हैं, जो बोनस करके एस्केप भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, यानी मल्टी पॉइंट रेड भी कर सकते हैं। अगर उनकी इस दरकती हुई डिफेंस का फायदा उठाया नरेंद्र कंडोला ने, तो आप दिल्ली के डिफेंस को खूब परेशान कर सकते हैं। एक्स फैक्टर इस मुकाबले में तमिल तलाइवाज के लिए मेरे हिसाब से उनकी कवर और कॉर्नर की जोड़ी। लेफ्ट कॉर्नर पे जहां साहिल गुलिया खेलते हैं और राइट कवर एम अभिषेक, दोनों पिछले मैच में चले हैं। और एक्स फैक्टर में इनको इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली के पास जो 3 रेडर हैं, तीनों राइट के रेडर हैं, नवीन, आशु मलिक और मंजीत। और इन तीनों को रोकने की जिम्मेदारी इस लेफ्ट कॉर्नर और राइट कवर पे होगी। और नवीन को हमने देखा है, सुपर 10 भले ही मार रहे हैं, लेकिन जब डिफेंस मिल के अग्रेसिव होके उन पे टूटता है तो नवीन आउट होते हैं। तो क्या ये एक्स फैक्टर आज दबंग दिल्ली की रेडिंग यूनिट को परेशान कर पाएंगे? उधर दबंग दिल्ली की बात करें, अभी कुछ दिन पहले नंबर 1 पे थी, कल भी नंबर 1 पे थी, लेकिन 8 में से 5 मैच इन्होंने जीते हैं, लगातार 3 मैच हारे हैं। अब आप इस टीम की पुरानी परफॉर्मेंस देखिए, लगातार 3 मैच हार के भी ये टीम अभी भी नंबर 2 पे है। शुरुआती मैचेस इतने अच्छे तरीके से ये टीम जीत रही थी। बुल्स से कहां 12 पॉइंट से पिछड़ रही थी, कहां हमें लगा जीत गई है, कहां आखिरी रेड में फिर हार गई। तो दिल्ली को अपनी कमियों पे काम करना जरूरी है। बुल्स के खिलाफ अच्छी चीज क्या रही? नवीन एक और कमाल का परफॉर्मेंस, जबरदस्त सुपर 10। आशु ने अपने करियर का पहला सुपर 10 लगाया है, करियर का पहला है अगर मैं गलत नहीं हूं, इस सीजन का तो है ही है। मंजीत नहीं चले कोई बात नहीं, लेकिन 2 रेडर इनके बेहतरीन चले हैं। खराब बात क्या रही? डिफेंस भर भरा के गिर गया। विशाल लाठर ने 2-3 अच्छे टैकल जरूर किए, लेकिन आप देखिए कोच साहब ने दूसरे हाफ में दोनों कॉर्नर बदल दिए।
विजय और कृष्ण ढुल की जगह वो संदीप ढुल और अमित हुड्डा को ले आए थे। राइट कवर रवि कुमार की जगह अनिल कुमार नरवाल आ गए थे। तो 4 में से 3 डिफेंडर बदलने पड़े। मंजीत को बाहर बुला के 5 डिफेंडर 5-2 की फॉर्मेशन पे दिल्ली खेल रही थी। तो डिफेंस ने निराश किया पिछले मुकाबले में। जीत का सूत्र मुझे लगता है आज के मुकाबले में दिल्ली के लिए कृष्ण ढुल या अमित हुड्डा जो भी राइट कॉर्नर पे खेले, और लेफ्ट कवर कौन, विशाल लाठर, उनके हाथ में रहने वाला है। क्योंकि तमिल तलाइवास के लिए एक ही खिलाड़ी है जो विरोधी टीम को परेशान करता है ज्यादातर, वो है नरेंद्र कंडोला, और वो है लेफ्ट रेडर। वो क्या करते हैं, राइट कॉर्नर राइट इनके आगे आके बोनस करते हैं। राइट कॉर्नर पे चाहे कृष्ण ढुल हो चाहे अमित हुड्डा हो, आपको बोनस बचाने होंगे, क्योंकि आपकी डिफेंस अगर दरक रही है, एक बात, ऊपर से आप अगर बोनस दे रहे हैं तो और खराब बात है। मैं समझ सकता हूं कि अगर डिफेंस का पिछले 3 मैच में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो आप थोड़ा सेफ खेलने की कोशिश करते हैं कि बोनस ले जाइए, हमें आउट मत कीजिए। लेकिन अगर विरोधी रेडर लगातार बोनस लेते रहे तो आपके ऊपर दबाव बनेगा। विशाल लाठर थोड़ा अग्रेसिव खेलें, और विशाल अग्रेसिव डिफेंडर हैं, नरेंद्र को बोनस ना करने दें। नरेंद्र को रोक लिया, 70-80% मैच आप जीत जाएंगे। एक्स फैक्टर, वाई फैक्टर, जेड फैक्टर, सारे फैक्टर इस टीम के हैं नवीन एक्सप्रेस। क्योंकि पिछले मैच में तमिल तलाइवास की डिफेंस जरूर अच्छा खेली, लेकिन उसके पहले के 7 मुकाबलों में एक आध मैच छोड़ दें सागर का, 2-3 मैच छोड़ दें साहिल गुलिया के, तो बाकी डिफेंस ज्यादा अच्छा नहीं खेली है। तो नवीन इस अनिरंतर डिफेंस से अगर लगातार पॉइंट लाए, जो वो लाएंगे, लगातार 8 मैच में 8 सुपर 10 लगाए हैं, लेकिन इस अपेक्षाकृत कमजोर डिफेंस को तोड़ने की जिम्मेदारी नवीन पे है। क्योंकि दिल्ली की डिफेंस पिछले 3 मैच में चली नहीं है, तो अगर आज भी तमिल तलाइवास के सामने डिफेंस नहीं चली तो मैच जिताने की जिम्मेदारी, एक्स फैक्टर वाली जिम्मेदारी नवीन कुमार के हाथों में होगी। और कौन से खिलाड़ी प्रभु आपको लेने हैं एक्सचेंज 22 की ऐप पर, नोट कर लीजिए। जयपुर के लिए अर्जुन देसवाल निरंतरता से खेल रहे हैं, आज भी अच्छा खेलेंगे मुझे यकीन है। और लेफ्ट कॉर्नर अंकुश राठी को लीजिए, क्योंकि बुल्स के रेडर्स को रोकने का जिम्मा इनके ऊपर होगा। बुल्स में 2 रेडर, भरत हुड्डा जरूर अच्छा खेलेंगे, विकास कंडोला मुझे लगता है कि आज फॉर्म में आएंगे, जयपुर की राइट डिफेंस की कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। तमिल तलाइवास में 2 खिलाड़ी हैं, लेफ्ट कॉर्नर उनके साहिल गुलिया और मेन रेडर नरेंद्र निरंतर कंडोला। और दिल्ली की टीम में तो आंख बंद करके आप नवीन एक्सप्रेस को शामिल कीजिए और कृष्ण ढुल ले लीजिए। मुझे आशा है आज स्टार्ट करेंगे और विरोधी टीम के जो लेफ्ट रेडर आएंगे उनको रोकने की जिम्मेदारी इनके ऊपर होगी। और आप लोग जो जिम्मेदारी निभाते हैं, समय निकाल के कमेंट करते हैं, अपना प्यार बरसाते हैं, उसके लिए हमेशा हमेशा बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियोस आपकी पेशे खिदमत में करता रहूंगा, और आप लोगों के सुझाव देने पर मैंने तकरीबन हर शाम मैच के बाद एक मिनी रिव्यू, या आज के दिन 2 या 3 मैचेस में क्या बड़ी घटना हुई, क्या कुछ अनोखा और अनूठा हुआ, वो यहाँ यूट्यूब पे भी डालना शुरू किया है और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी डालना शुरू किया है। इसी आशा के साथ कि आपका प्यार और संवाद बना रहेगा। जय हिंद।